हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिसमस का एक छोटा सा डेकोरेशन का वीडियो जो कि मैंने लड्डू गोपाल के लिए डेकोरेट किया है। इसका हार्डली कॉस्ट मेरे को कम से कम 200 या 250 तक पड़ा है। तो वही मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा एंड में पूरा देखने के बाद आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो ये डेकोरेशन मैंने एक दिन पहले ही सेट कर लिया था और उसके बाद ये लड्डू गोपाल की ड्रेस भी मैंने एंड टाइम पे बनाई थी। तो क्रिसमस का ऑलमोस्ट जितना भी काम था वो हो गया है और अभी जस्ट मैंने प्रिंट आउट लिए थे उनको काट के उनके पीछे मैंने टूथपिक लगाना था वो लगा लिया है और ठाकुर जी की ड्रेस बनाई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है और बाकी भी ऑलमोस्ट सारा मेरा हो ही गया रेडी। अब हम सेट लगाएंगे क्रिसमस का लड्डू गोपाल के लिए। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने टूथपिक लगाई हैं। तो ये जो मैंने प्रिंट आउट्स लिए थे, ये मैंने एक पेज पे दो दो तीन तीन प्रिंट आउट आ गए थे और उसके पीछे मैंने टूथपिक लगा दिए इस तरह से, क्योंकि ये मुझे इसके नीचे मुझे थर्माकोल यूज़ करना है तो उसमें इजीली ऐसे चली जाएगी अंदर को। तो ये सभी पे मैंने टूथपिक लगा दी है। और कल ये मैंने कॉटन परचेज़ किया था। मेरा थोड़ा पीछे वाला भी पिछला भी कॉटन पड़ा हुआ है लेकिन वो काफ़ी कम था तो इसलिए मैंने नया पैकेट लिया। ये मेरे को 149 का पड़ा है, आई थिंक 140 का पड़ा है शायद, हाँ 140 का पड़ा है ये मेरे को। और ये मैंने लड्डू की ड्रेस बनाई है। एक ड्रेस मैंने कागज़ के साथ बनाई थी, पेपर के साथ, और एक ये मैंने अभी बनाई है। ये मेरे पास ना फैब्रिक पड़ा था। ये बहुत ही इजी है ड्रेस। ये इसके ऊपर मैंने प्लेट रख के इसको राउंड में काटा है। उसके बाद छोटा सा हॉल अपनी तरफ से जितना भी आपको लगता है, जितनी भी आपकी लड्डू गोपाल की कमर है उतने उस हिसाब से मैंने ये काटा है। और ये लड्डू गोपाल की ड्रेस हो गई रेडी। और इसका एक कट मैं यहाँ पे लगाऊंगी ताकि उनको डलवाने में इजी हो जाए। और उसके बाद ये नॉर्मल इस तरह से स्ट्रेट में फैब्रिक काट के इसको इस तरह से फोल्ड करके ये बीच से मैंने वी शेप में कट मारा है और ये लड्डू गोपाल का अपर बन गया। और साथ में ये मैंने कैप बनाई है, ये ऐसे राउंड करके इसको मैंने स्टेपल किया है। यह भी इनकम्प्लीट है। इसके साइडों में अभी मेरे को कॉटन लगाना है और इस पर भी मुझे कॉटन लगाना है और इसके ऊपर भी मुझे छोटा सा वो कॉटन गोल करके लगाना है। तो ये भी इनकम्प्लीट है। मैं लास्ट मोमेंट पे बनाई है मैंने ये ड्रेस और बाकी भी ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये जो हट है इनके ऊपर जस्ट मुझे रूफ वगैरह लगानी है। वो कागज़ के साथ लग जाएगी, वो जल्दी हो जाएगा काम। इस बार ना मैंने ये प्रिंट आउट के पीछे ना मतलब कोई भी हार्ड पेपर नहीं स्टिक किया। आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया है। और ये जो मैंने प्रिंट आउट कट किए हैं इसके पीछे मैं बाद में लगा लूँगी पेपर, तो इनको मैंने एज इट ही रखा है। तो ये मैंने मेडिकल स्टोर से परचेज़ किया है ये कॉटन। वैसे आप अगर कॉटन जैसे जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना घर में पड़े हुए, आप उनमें से भी कॉटन निकाल के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा फिर आप उनमें वापस डाल सकते हैं। तो अगर मेरा कम हो गया तो मैं ऐसे ही करूँगी, लेकिन अभी देखते हैं, लेट्स सी कि ये पूरा पड़ता है कि नहीं। और अगर आपको स्नो का इफेक्ट देना है ना, अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नमक भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक तरह से क्रिसमस में स्नो का ही इफेक्ट देता है। और ये अंशिका आज फिर मेरी हेल्प करवाने आई है। अंशिका मेरी हेल्प करवा दो, कैमरा पकड़ना आपने। तो इस ड्रेस के साइडों पे मैं कॉटन लगाऊंगी ग्लू लगा के। तो ये अच्छे से ग्लू लगा लेंगे। इसको मैं हाथ के साथ स्प्रेड करके इसके ऊपर ये कॉटन चिपकाऊंगी और ये सेंटा की ड्रेस होगी रेडी। और इसमें मेरे को कॉटन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ड्रेस अंदर की तरफ चली जाएगी।
तो ये मेरी कृषा की फर्स्ट क्रिसमस है, तो मैंने उसके लिए कार्ड बनाया था, कृषा एंड कृष्णा सेलिब्रेटिंग फर्स्ट क्रिसमस। तो उसी को मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ। और ये मैं हट रखने के लिए कार्डबोर्ड के साथ थोड़ा सा हाइट सा बना रही हूँ। इसको इस तरह से राउंड करके इसमें मैं स्टेपल करूँगी और उसके ऊपर से गोल राउंड कट करके उसको चिपका दूँगी, और उसके बाद इसके ऊपर मैं कॉटन लगा दूँगी। और इसके ऊपर मैं इस तरह से ये राउंड लगा रही हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे कॉटन चिपका दूँगी पूरे इस पर, ताकि लगे जो मतलब कि स्नो का इफ़ेक्ट दे रहा है। तो इस तरह से कॉटन लगा देंगे, और ये मुझे हट रखने के लिए यूज़ करना है इसको। इससे इफ़ेक्ट आएगा कि हाइट के ऊपर घर हैं, कुछ घर नीचे हैं, तो इसलिए ये बनाया मैंने। तो क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेरी लाइट्स, सिर्फ फेरी लाइट्स। ग्रीन और रेड कलर यूज़ करूँगी मैं। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, रेड कलर, ग्रीन एंड वाइट कलर ही क्रिसमस डेकोरेशन में यूज़ होता है। तो सबसे पहले ग्रीन कलर की फेरी लाइट के साथ हम लोग क्रिसमस ट्री बनाएंगे। बिकॉज मेरे पास क्रिसमस ट्री नहीं है, तो मैं फेरी लाइट से बना रही हूँ। अभी मैं बनाऊंगी फेरी लाइट्स के साथ क्रिसमस ट्री। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की फेरी लाइट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास क्रिसमस ट्री है तो गुड है, अगर नहीं है तो प्लास्टिक का भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्रिसमस ट्री ना प्लास्टिक का है ना दूसरा है, तो इसलिए मैं फेरी लाइट्स के साथ ही क्रिसमस ट्री बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं बड़ी जो सेलो टेप होती है उसके साथ ऐसे चिपकाऊंगी ये। क्रिसमस ट्री बनाने के लिए आप थ्रेड वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आपके पास फेरी लाइट नहीं है तो जो स्टिक्स होती हैं, जो लकड़ी होती हैं पेड़ों की, उनको भी काट काट के आप एक छोटी बड़ी उससे बड़ी बड़ी करके इस तरह से भी आप क्रिसमस ट्री बना सकती हैं। तो जैसा भी आपको इजी लगे आप उस तरह से क्रिसमस ट्री अपना क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को इस तरह से इजी लगता है तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिसमस ट्री बनाने के बाद यहाँ पे जो रेड कलर या किसी भी कलर दूसरी कलर की फेरी लाइट अटैच करूँगी। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इनके ऊपर। आप जो आपके पास डेकोरेशन का सामान है तो आप वो भी रख सकते हैं। और उसके बाद अभी मैं स्टेपलर के साथ ये वाइट कलर का फैब्रिक, मैंने ये शॉल एक्चुअली उसको मैंने इसके ऊपर टेबल के ऊपर रख दिया और उसको मैं स्टेपल करूँगी। स्टेपल करना थोड़ा इजी लगता है मेरे को, थ्रेड और सुई धागा कौन उठाए। और उसके बाद ये मेरा क्रिसमस ट्री लग गया। इसके ऊपर मैंने रेड कलर की ये जो डेकोरेशन की चुन्नी होती है वो लगा दी है, और ये कुछ इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे थर्माकोल। ये थर्माकोल की शीट मेरे को 40 रुपीज़ की पड़ी है, और इसको मैं अभी टेबल पे रखूँगी। और उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने बनाई है वो मैं यहाँ पे रखती जाऊँगी, सेट करती जाऊँगी। और ये हाइट बनाने के लिए ये मैंने राउंड सा उसके कार्डबोर्ड के साथ बनाया जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके साथ मैं बनाऊँगी ये सीढ़ियाँ। ये मेरे घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था इस तरह का छोटा मोटा सामान, तो उसी को मैं काट के अभी इसके साथ सीढ़ियाँ बनाऊँगी। और ये दैट्स इट, मेरी सीढ़ियाँ हो गई रेडी। और इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगा रही हूँ। जैसा भी आपको डेकोरेशन करना है वैसा आप कर सकते हैं। और ये मैंने सेंटा क्लॉज सबसे ऊपर ट्री के ऊपर सेट कर दिया है। ये यहाँ पे एशियन पेंट का एक पुराना डब्बा पड़ा हुआ था, इसको भी मैं हाइट बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके साइडों पे मैंने कॉटन लगा दिया है, और इसके ऊपर भी मैं हट रखूँगी दूसरी वाली। तो इस तरह से ये मैंने एक हाइट के लिए बेस रेडी कर दिया है। अभी मैं चीज़ें ऐसे ही रख रही हूँ, सेटिंग मैं एंड में करूँगी, जैसे भी मेरे को अच्छा लगेगा उस हिसाब से सेटिंग करूँगी। और ये मेरे पास एक ऑलरेडी बर्ड हाउस पड़ा था, तो इसके ऊपर भी मैंने कॉटन लगा के इस तरह से इसको सजा दिया है। और ये टूथपिक मैं यहाँ पे साइडों पे लगाऊंगी। और ये मैंने जो अपनी कृषा और कृष्णा के लिए कार्ड बनाया था इसको भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और दो हट आप पीछे देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह से लगा दी हैं। इसके लिए मैंने हाइट बनाई हुई थी, और ये ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है। तो जैसे जैसे मेरे को लगाना था, अभी भी वैसे अभी डन हुआ नहीं है, मेरे को कॉटन लगाना है अभी। और ये जो सॉक्स जो मतलब मैंने प्रिंट आउट्स लिए थे, इस तरह से टूथपिक लगा के इस तरह से ये बहुत इजीली थर्माकोल के ऊपर सेट हो जाते हैं, इसलिए मोस्टली मैं थर्माकोल यूज़ करती हूँ। और ये एक और ये इसका एक्चुअली टूथपिक ना लंबा हो गया था, शीट की जो हाइट है वो थोड़ी कम थी, इसलिए मेरे को टूथपिक थोड़ा सा काटना पड़ा। तो ये पूरे सेटअप के लिए मुझे ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ा है। इसका सिर्फ जो प्रिंट आउट थे वो मैंने 50 रुपीज़ के लिए थे, जो थर्माकोल की शीट है वो 40 रुपीज़ की थी। और साथ में मैंने कॉटन परचेज़ किया था जो कि 140 का था, तो अराउंड 200 या 250 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ा था मेरे को पूरा इसका। लेकिन आप कॉटन स्किप भी कर सकते हैं, जो टेडी वगैरह के अंदर जो होते हैं ना कॉटन, आप वो वाला कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है एक स्नो का, और उसको आप वापस फिर यूज़ करने के बाद वापस उसमें डाल भी सकते हो, उसमें टेडी वगैरह में जहाँ से आपने निकाले हैं।
तो आप ये कॉटन वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, आपको इससे भी सस्ता पड़ सकता है। और टूथपिक मोस्टली हर घर में होती है। तो चलिए अभी हम कॉटन के साथ स्नो का इफ़ेक्ट देते हैं। तो अभी मैं इसको काट के अच्छे से फिनिशिंग के साथ काटेंगे। और उसके बाद इसमें ना लेयर्स होती हैं, तो आप ऐसे नहीं कि ऐसे पूरा उठाया वैसे रख दिया, इसमें से लेयर्स निकाल निकाल के वो बिछाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो अभी मैंने काट लिया है और साथ में अभी मैं इसकी एक एक लेयर्स निकालूंगी और उसके बाद इसमें लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ अंदर से ही, अंदर रखेंगे कॉटन को। तो जब भी आप कॉटन यूज़ करें स्प्रेड करने के लिए तो इसको अच्छे से पहले हाथों से खिला लें, अच्छे से निकाल लें रेशे इसके, उसके बाद ही इसके ऊपर रखें। इस तरह से रखेंगे तो साफ इफेक्ट पता लग जाएगा कि कॉटन रखा हुआ है। अगर आप उसको थोड़ा सा खिला के उसको निकाल निकाल के रखेंगे तो प्रॉपर स्नो का इफेक्ट देगा। तो इसी तरह से ये जो टूथपिक्स मैंने बाहर की साइड को लगाई हैं इसके ऊपर भी हम ये कॉटन लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि लगे कि इन सब चीज़ों के ऊपर स्नो पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप बहुत ही कम खर्चे में अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारा सा जन गार्डन रेडी कर सकते हैं। तो ज़्यादा कॉस्ट इन सब चीज़ों का नहीं पड़ता। अगर आप घर में, अगर आपके चीज़ें अवेलेबल है तो आप घर से उठा के भी अपने घर में जो चीज़ें होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं उठा के। तो ऑब्वियसली हर घर में कॉटन भी होएगा, टूथपिक भी होएगी, ठीक है। सिर्फ जो चीज़ जो नीड है वो सिर्फ जो प्रिंट आउट है, कईयों के घर में प्रिंट आउट भी होते हैं, लेकिन अगर प्रिंट आउट नहीं है तो प्रिंटर नहीं है तो आप बाहर से मतलब कि प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। जो कलर प्रिंटर होते हैं, जो कलर प्रिंट आउट अगर आप निकालते हो तो मतलब कि 20 या 10 रुपीज़ का पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता है ये। तो मैंने ग्लॉसी शीट पे निकलवाए हैं। और अगर आप दूसरी नॉर्मल शीट यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसमें भी निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से सारे इसमें थोड़ा थोड़ा ये कॉटन स्प्रेड करके खिलार के इसको हम सब चीज़ों के ऊपर हल्का हल्का रखेंगे। जैसे मैंने स्नोमैन के ऊपर रखा है, ये पेंगुइन के ऊपर रखा है, तो इस तरह से लग रहा है जैसे इनके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। एक्चुअली ना रात भी बहुत हो गई है और मेरे को नींद भी आ रही है, लेकिन मैं ये पूरा सेट करने के बाद ही सोऊंगी। थोड़ा सा काम रह गया ऑब्वियसली। और अभी मैं ये कॉटन लेके हल्का हल्का ये पूरे क्रिसमस के ऊपर यहाँ पे जहाँ जहाँ मतलब कि आपको जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा गिरा दें ट्री के ऊपर। जो मैंने ट्री बनाया हुआ ऑब्वियसली जो क्रिसमस ट्री होता है उनके ऊपर स्नो वगैरह पड़ी होती है मोस्टली, यही मतलब बेल्स वगैरह लगाते हैं लोग और कॉटन के साथ इफेक्ट देते हैं स्नो का। तो मैंने जो अपना ट्री बनाया फेरी लाइट के साथ और ऊपर से जो मैंने ये डेकोरेशन वाली चुन्नी लगाई है इसके ऊपर मैं हल्का हल्का कॉटन फेंक रही हूँ। और सारी डेकोरेशन हो गई है और अभी एंड में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फेरी लाइट। मैं यहाँ पे रेड कलर की फेरी लाइट लगा रही हूँ और जो मैंने साइडों पे बाहर वाली साइड जो टूथपिक लगाई थी उसी के साथ मैं ये पूरी फेरी लाइट अटैच कर रही हूँ, उसी के साथ सेट कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ अंदर की साइड भी फेरी लाइट लगाएंगे तो जब हम फेरी लाइट लगाएंगे तो टूथपिक का यूज़ करें, उससे थोड़ी सेट हो जाएगी ताकि हिले ना। तो इस तरह से मैं टूथपिक लगा के ये पूरी फेरी लाइट सेट करूँगी इसमें। वैसे रेड कलर की बजाय अगर आप जैसे येलो या वाइट कलर की फेरी लाइट यूज़ करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, लेकिन मेरे पास वो है नहीं तो मैं यही यूज़ करूँगी। तो ऑलमोस्ट अभी मेरा ये डन हो गया है और अभी आपको मैं पूरा लुक दिखाती हूँ लाइट ऑन करने के साथ। तो गाइज़ आपको मेरा ये क्रिसमस का डेकोरेशन कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिमाचली लाइफस्टाइल विद नेहास ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय।